आज होली है। हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में होली जलाई गई रात में और कल रंग और गुलाल के साथ होली खेली जाएगी। कोविड-19 के चलते ये पूरा का पूरा जो त्यौहार है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बच्चे पिचकारी लेकर कल शायद ही दौड़ें मोहल्ले में, गली में और सड़कों पर, लेकिन ये आपस में मिलने का एक त्यौहार है। आज की ये बात मैं पाकिस्तान के बच्चों से करना चाहता हूँ। अपने बच्चों से तो लगातार मैं संपर्क में रहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों से बात करने का कभी मैंने बात करने की कोशिश नहीं की। पहली बार मैं आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का को जिस तरह से आपके सामने आपके सिलेबस में पोर्ट्रेट किया जाता है, वैसा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में सारे बच्चों को वही अपॉर्चुनिटी मिलती है जो एक हिंदुस्तान में रहने वाले जो सिविलियन के बच्चों को मिलनी चाहिए। यहाँ जाति और रिलीजन यानी संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं होता और ना ही धार्मिक कोई भेदभाव किया जाता। जैसा आप लोग को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उससे बिल्कुल अलग यहाँ का एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान के बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सर्वथा गलत है। 1947 की बात है जब आपके और हमारे बीच में बंटवारा हुआ था। तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। मेरा खुद का जन्म 1963 का है, यानी आज़ादी के बहुत बाद। उसके बाद हमें भी वो सब पढ़ाया जाता था जिसमें क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान एक बेकार मुल्क है और वहाँ के लोग गलत हैं। ये हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम में कभी नहीं रहा, बल्कि हमारी मजहबी और धार्मिक यानी स्पिरिचुअल एकात्मता यानी यूनिटी के बारे में बहुत तेज़ी से पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ यानी इंडिया में कभी भी ये पोर्ट्रेट नहीं किया गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। बावजूद इसके कि बहुत सारे इशू थे जिस पे कहा भी जा सकता था, बताया भी जा सकता था। हाँ, इतिहास में 1962 का युद्ध और 1947-48 के जो कश्मीर को लेकर हुए मसले, इसके कुछ पाठ ज़रूर थे, वो भी ऊंची क्लासों में। तब मैं बहुत कम छोटी क्लास में पढ़ता था, तब भी हमें इस सब की जानकारी नहीं थी। 1971 में जो हुआ, जो पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ किया, वहाँ के लोगों के साथ में किया, उसके बारे में भी जो भी जानकारियाँ हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की गई थी। विभाजन के बारे में लिखा था, संक्षेप में कुछ जानकारियाँ लिखी थी, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या थे उसकी जानकारी थी, और वो भी शायद कॉलेज के लेवल पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो आप ये सच मान लीजिए कि हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में बच्चे आज भी उसी एकात्मता के अध्याय यानी लेसन्स को पढ़ते हैं और उन्हें वही पढ़ाया जाता है जिससे कि आपके प्रति किसी प्रकार की कोई घृणा का भाव यानी आपसे
किसी तरह की कोई बुराई या दूरी पैदा करने वाला कोई मामला जो है वो सामने ना आए और ना ही बच्चों के दिल में इस तरह कोई बात हो। हमारे बच्चे जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो वो उसी तरह से मिलते हैं, क्योंकि हमारा रंग, हमारी वेशभूषा, हमारा जो बात करने का तरीका है वो यूरोप से तो अलग है। और दक्षिण एशिया के सारे लोग कमोबेश एक ही तरह की संस्कृति यानी कल्चर को अपने साथ लेके जाते हैं। आपके यहाँ भी वही रसेदार आलू की सब्जी, आपका सरगम भी वही है, सारे गामा पाधा निसा, और वही हमारे यहाँ का है। रागें भी वही हैं, चित्रकारी भी वही है। तो क्या है हम में जुदा? जुदा है हमारे ख़यालात, हमारी सोच, हमारे चिंतन। लेकिन यकीन कीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई एनवायरनमेंट ना है ना रहेगा। उसका कारण है कि हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति कहती है वसुधैव कौटुंबकम। इट मीन्स द एंटायर अर्थ इज द बिग फैमिली, कुटुंब। इट्स कॉल्ड कुटुंब इन हिंदी, और अंग्रेज़ी में इसको बिग फैमिली कह सकते हैं, जिसमें पेरेंट रहते हैं, उनके फादर रहते हैं, उनके ब्रदर के ब्रदर रहते हैं, वो एक बड़ी फैमिली के रूप में। तो ये जो ब्रदरहुड है, एंटायर ब्रदरहुड, उसका कॉन्सेप्ट है। आपके यहाँ यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं, और अगर नहीं समझते तो कुछ आंकड़े उठा लीजिए कि आपके देश में अदर देन मुस्लिम कितना पॉपुलेशन है जिसमें ग्रोथ हुआ है। शायद आपके यहाँ आज अगर जिस रेशो से आपकी कौम में आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी जो आवाम, मुस्लिम आवाम की जनसंख्या में इजाफ़ा हो रहा है, उतना इजाफ़ा उस रेशो में इजाफ़ा उससे 4 गुना 5 गुना इजाफ़ा हिंदुस्तान में मुस्लिम्स का हुआ। और पूरे ब्रदरहुड के साथ वो हमारे साथ जॉब करते हैं, हम उनके साथ जॉब करते हैं, ईद की मुबारकें होती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो पोर्ट्रेट किया गया है वो मेरे हिसाब से काफ़ी नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, ये आपके पॉलिटिशियंस जाने, आपके हुक्मरान जाने, और आपकी जो एकेडेमिया है वो जाने। लेकिन हिंदुस्तान की एकेडेमिया इससे बिल्कुल दूर है। और यहाँ बाकायदा यहाँ पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं उनका भी, रेशमा तो हमारे यहाँ बहुत बहुत मकबूल हैं। अगर हम जब भी फोक पे बात करता हूँ, मैं भी एक इंस्टीट्यूशन रन करता हूँ गवर्नमेंट के तौर पे, तो हम देखते हैं कि हमने तो अपनी एक बच्ची को जिसकी वॉइस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उसको रेशमाए हिंद मैंने कहा था, और वो बच्ची उसी तरह से गाती है। उसकी आवाज़ में जो ओजस्विता है, यानी उसकी आवाज़ में जो उसका आवाज़ का जो कहना चाहिए कि वज़न है, आवाज़ की जो पसंद करने की ताकत है कि लोग उस पर आकर्षित हो जाएं, उस पर अट्रैक्ट हो जाएं। मुझे बहुत उर्दू नहीं आती है, तो आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे शायर मित्र हैं, उनके साथ बैठता हूं, कभी गज़ल लिखता हूं तो
उनसे जांच करवाता हूँ, तो हिंदुस्तान को आप अपना दुश्मन ना मानें और आप ये समझें कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं।